नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद होने के बाद जिस तरह नेपाल सरकार ने बिना बातचीत के अपने देश का नया नक्शा जारी कर विवादित क्षेत्रों को अपना बता डाला, पाकिस्तान ने भी अब उससे सीखना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को एक बैठक के दौरान देश का नया नक्शा जारी कर डाला है और इसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर के सियाचिन समेत गुजरात के जूनागढ़ तक पर दावा ठोका गया है। पाकिस्तान यह कदम 5 अगस्त से पहले उठाया है, जब जम्मू कश्मीर से भारत सरकार के आर्टिकल 370 हटाए जाने को 1 साल पूरा होने वाला है। एक रिपोर्ट देखिए। अब पाकिस्तान ने भी जारी किया अपना चोर नक्शा। नेपाल के कदमों पर चल रहा पाक। कश्मीर, लद्दाख, जूनागढ़ पर भी ठोका दावा। भारत ने पाक के नए नक्शे को बताया राजनीतिक मूर्खता। भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हर वक्त कुछ न कुछ ऐसी हरकतें करता रहता है जिससे दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हो सके। अब पाकिस्तान ने एक नया नक्शा पास किया है जिसमें भारत के इलाकों को अपने देश में दिखाया गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को एक बैठक के दौरान देश का नया नक्शा जारी कर डाला और इसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर के सियाचिन समेत गुजरात के जूनागढ़ तक पर दावा ठोका गया है। सियाचिन सर क्रीक को अपना बताया। इमरान खान ने कैबिनेट की बैठक के बाद देश का नया पॉलिटिकल मैप जारी किया। इस मैप में सियाचिन को पाकिस्तान का हिस्सा बताया गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने यह ऐलान करते हुए दावा किया है कि भारत ने यहां अवैध तरीके से निर्माण करा रखा है। यही नहीं, यह मानते हुए कि सर क्रीक में भारत के साथ उसका विवाद है, पाकिस्तान ने साफ कह दिया है कि उसने इस इलाके को अपने नक्शे में शामिल कर लिया है। जूनागढ़ पर भी ठोक दिया दावा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पाकिस्तान पहले भी दावा ठोकता रहा है। खास बात यह है कि इस बार उसने गुजरात के जूनागढ़ को भी अपने हिस्से में शामिल कर लिया है। पाकिस्तान ने नए मैप में जहां भारतीय क्षेत्रों पर अपना दावा ठोका है, वहीं जिन हिस्सों को लेकर चीन और भारत के बीच विवाद चल रहा है, उन्हें अनडिफाइंड फ्रंटियर करार दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब पाकिस्तान यह नक्शा संयुक्त राष्ट्र के सामने पेश करने की तैयारी में है। नेपाल के नक्शे कदम पर पाकिस्तान। गौरतलब है कि भारत के साथ सीमा विवाद के बाद नेपाल ने भी ऐसा ही किया था। लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को अपना बताते हुए नेपाल सरकार ने अपने देश का नया नक्शा जारी कर दिया। इसके बाद इस नक्शे को संसद में भी पास करा लिया। खास बात यह है कि हाल ही में नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली ने कहा कि देश का चीन के साथ कोई सीमा विवाद नहीं है, भारत के साथ है। भारत की ओर से इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया है, हमने पाकिस्तान के एक कथित राजनीतिक नक्शे को देखा है जिसे वहां के पीएम इमरान खान ने जारी किया है। गुजरात के सर क्रीक और जम्मू कश्मीर, लद्दाख पर दावा निराधार है। इन दावों की न तो कानूनी वैधता है और न ही अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता। वास्तव में यह नया प्रयास सीमा पर आतंकवाद के समर्थन के पाकिस्तान के जुनून की हकीकत को ही बयान करता है। बहरहाल, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को खुद इसकी जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट के फैसले का तमाम विपक्षी पार्टियों और कश्मीरी नेतृत्व ने स्वागत किया है। इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान का नया राजनीतिक नक्शा पाकिस्तान जनता की उमंगों का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं भारत ने पाकिस्तान के इस नए राजनीतिक नक्शे को खारिज करते हुए कहा कि न तो इसकी कोई कानूनी वैधता है और न ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई विश्वसनीयता है। एएनबी न्यूज के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट।
तो पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। कभी भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की कोशिश की जाती है पाकिस्तान की तरफ से, तो कभी सीज फायर का उल्लंघन करने की, और अब कश्मीर पर बाजी पूरी तरह से हाथ से निकलने की बेचैनी पाकिस्तान सरकार को कितनी है, इसका पता मंगलवार को पीएम इमरान खान की कैबिनेट की तरफ से पाकिस्तान के नए राजनीतिक मानचित्र जारी करने से पता लगता है। और राजनीतिक विश्लेषक हरीश राय टांडा जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश जी, एक और नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से की गई है, अपना नया राजनीतिक मानचित्र उसने जारी किया है। अब बड़ी बात यहां पर यह है कि उस मानचित्र में जो हिस्से भारत के हैं, पाकिस्तान ने अपने हिस्से में उन्हें दर्शा दिया है, और तो और गुजरात के जूनागढ़ पर भी अपना दावा पाकिस्तान ठोक रहा है। ऐसा है पल्लवी जी। जी सर। पाकिस्तान को मेरे को लगता है कि संतुलन खो गए हैं जी। अगर ये जूनागढ़ पे अपना हक जमाना चाहते हैं तो कश्मीर का छोड़ देगा। ये कॉन्ट्राडिक्टरी, ये महज एक पॉलिटिकल स्टांस है, इसमें से कुछ प्राप्ति पाकिस्तान को होने वाली नहीं है। ये जो हाल का माहौल है ये उससे प्रेरित होके किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं इसके पीछे हमारा दूसरा जो साथी देश है उसके उकसाने पे है ये। सर, आज धारा 370 को हटाए हुए 1 साल पूरा हो गया है, और उसके जस्ट एक दिन पहले पाकिस्तान की तरफ से यह हरकत की गई है। मानचित्र बदला गया, उस मानचित्र में हमारे कई जो जगह हैं, हमारी जो जगह हैं, उन्हें अपने मानचित्र में दर्शा दिया गया है। क्या इन दोनों चीज़ों को आपस में जोड़कर देखा जा सकता है? जोड़कर ही है, ये फ्रस्ट्रेशन है। देखिए कितनी ज्यादा दिक्कत है। जो चाइना ने अब कॉरिडोर बनाया पाकिस्तान से पास करके, जो सी रूट लेना चाहता है चाइना, ओल्ड सिल्क रूट रिवाइव करना चाहता है, बलूचिस्तान में उसकी मुखालफत हो रही है। चाइना ने वहां 10,000 से ऊपर अपनी 10,000 के करीब पाकिस्तान की आर्मी उसको बचाने के लिए लगाई हुई है। अब पाकिस्तान में एक बहुत नया टर्मोइल हो रहा है। जो चाइनीज आर्मी के लोग हैं वो पाकिस्तानी औरतों को जबरदस्ती शादी विवाह में अपने साथ जोड़ रहे हैं। पूरी बलूचिस्तान में इसकी बहुत बड़ी रिएक्शन है। अब उसको डिसअट्रैक्ट करने के लिए ये पाकिस्तान की हरकत है। और जो यूएनओ के रेजोल्यूशन का जिक्र पाकिस्तान करता है, उसके 2 रेजोल्यूशन हैं, वो रेजोल्यूशन बेमैने हो गए, क्योंकि पहला रेजोल्यूशन था कि पाकिस्तान अपनी फोर्सेस सारी, पुलिस एंड आर्मी, कश्मीर से बाहर लेके जाएगा। उसके बाद 6 महीने के बाद वेबसाइट का फर्स्ट रेजोल्यूशन प्री कंडीशन थी, जब वो भी नहीं मानी तो सेकंड रेजोल्यूशन पे आधार करना बेमाने है। और दूसरा जो जूनागढ़ का है, वो जूनागढ़ का इस हैसियत से कहना चाहते हैं कि वहां का जो उस समय का अधिकारी राजा था उसने पाकिस्तान के हक में दिया। अगर उसको मानते हैं तो हरी सिंह की सेशन को ये कैसे क्वेश्चन मार्क करेंगे? इनको अब खुद भी नहीं पता कि ये किस पे अपना निर्धारित कर रहे हैं क्लेम। ये महज एक पॉलिटिकल स्टंट है, इससे कुछ फायदा होने वाला है। बिल्कुल सर, ये भी कहा जा रहा है कि यूएन में पाकिस्तान की तरफ से इस मैप को पेश किया जाएगा। उससे क्या हो जाएगा? यूएन में अगर ये पेश करने की कोशिश भी करेंगे तो क्या इन्हें सफलता मिल पाएगी? ये बुरी तरह पिटेगा वहां। पाकिस्तान इस पे आधारित कोई क्लेम अपना आजमाज तो छोड़िए, उसको सक्सेसफुल नहीं कर पाएगा। जी, तो क्या ऐसा माना जाए कि पीएम खान का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि घरेलू राजनीति में कश्मीर के जरिए अपनी उपयोगिता वो बनाए रखें, कि बस ये मुद्दा हमें जिंदा रखना है? एग्जैक्टली। पीएम खान जो है वो उन्होंने प्रूव कर दिया, ही इज ए वेरी पुअर एडमिनिस्ट्रेटर। जी। He may be a good player, he is not a good administrator। और अब जो पीएम खान है अपनी घरेलू राजनीति से लोगों की नजर बदलने के लिए ऐसे पैंतरे अक्सर करते हैं, हिस्टेरिकल बातें करते हैं अपने सेशंस में। इंडिया बैशिंग जो है उसमें से वो सोचते हैं कि वो अपना रास्ता निकाल सकते हैं, लेकिन रास्ता निकलेगा नहीं। पाकिस्तान में बड़ी बुरी ऑपोजिशन है, इनकी अपनी पोजीशन बहुत कमजोर है, ये महज आर्मी के कठपुतली हैं। सो
मिस्टर खान इसमें सक्सेसफुल नहीं हो। बिल्कुल। और सर, क्या इस तरह से भी इसे देखा जाए कि नेपाल ने भी कुछ दिनों पहले अपना मानचित्र बदला था, उसमें भारत के कई ऐसे इलाके हैं जिसे उसने अपने मानचित्र में दर्शाया, उसके बाद संसद से उसे पारित भी करा लिया, तो क्या वहां से भी कहीं ना कहीं साथ मिल रहा है या हौसला मिल रहा है पाकिस्तान को कि हमारा पड़ोसी देश नेपाल अगर ऐसा कर सकता है तो हम भी इसमें कामयाब हो जाएंगे और दबाव बनाने में कामयाब रहेंगे? ये हौसला नहीं है, ये हिज मास्टर्स वॉइस है। जी। चाइना इनसे बुलवा रहा है। ये चाइना के कठपुतली बने हुए हैं, क्योंकि चाइना के अंडर इकोनॉमिक स्लेवरी में है। पाकिस्तान एक एक्सटेंडेड स्टेट का रोल अदा कर रहा है बहुत देर से। अभी नेपाल प्राइम मिनिस्टर ने भी अपनी डोमेस्टिक जो उसकी प्रॉब्लम है, जो उसने शेयर करनी थी प्राइम मिनिस्टर से हाफ नाइट से, और उसको डाइवर्ट करने के लिए वो ये इश्यूज रेज कर रहे हैं। और चीज एम्बेसडर वहां बैठ के उसकी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। इसी तरह पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बच नहीं सकता अगर उसकी आर्मी उनके साथ नहीं है। और जितनी आर्मी है वो सारी की सारी चाइना के प्रभाव में है। आज के दिन चाइना ने इकोनॉमिक जो पाकिस्तान के ऊपर शिकंजा डाला हुआ है, चाहे वो कराची पोर्ट का हो, चाहे वो रोड का हो, चाहे पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक से बेल आउट करने का $4 बिलियन दिया हो, वो सारे का सारा उसका ये नतीजा है, निचोड़ है। ये एक्चुअली पाकिस्तान की स्टेटमेंट नहीं, ये चाइना की स्टेटमेंट है। यानी कि भारत को चारों तरफ से घेरने की चीनी चाल ये साफ तौर पर नजर आ रही है कि चारों तरफ से घेरा जाए। बता देना चाहता हूं, इंडिया घेरेगा नहीं। जब तक वियतनाम के साथ, कोरिया के साथ, मलेशिया के साथ, इंडोनेशिया के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, पूरी साउथ एशियन कंट्रीज हैं सारी, वो सारों के अगेंस्ट चाइना का नैरेटिव है। चाइना कैसे इंडिया को घेर लेगा, लेकिन कोशिश है चाइना की। चाइना ने पैरेलल इकोनॉमी क्रिएट करने की कोशिश की है वर्ल्ड बैंक के अपने फाइनेंस करके। अफ्रीका भी खुश नहीं है, अफ्रीकन स्टेट्स भी खुश नहीं है, श्रीलंका भी ओपनली ना बोले अंदर से खुश नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एंट्री कर ली है इसने, कब्जा करना चाहता है उनके पोर्ट पे। कराची के पोर्ट पे कब्जा कर चुका है चाइना। लोगों को नजर आ रहा है चाइना की एम्बिशंस जो है वो इकोनॉमिक स्लेवरी के साथ आगे बढ़ना चाहता है, वर्ल्ड को अपने कब्जे में करना चाहता है। अब सारी कंट्रीज इसके जागरूक हो चुकी हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल है, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे देश की राजनीति को भी आप भली भांति समझते हैं। चूंकि अब पाकिस्तान ने ये नया मानचित्र जारी किया है, तो आपको लगता नहीं है कि अब हमारे देश की राजनीति भी कहीं ना कहीं गरमाएगी? विपक्ष जो है वो हमेशा किसी मुद्दे की तलाश में रहता है, तो अब बैठे बिठाए एक अच्छा खासा विपक्ष को मुद्दा मिल गया है। नेपाल ने जब अपना मैप जारी किया था तब भी हमारे देश में बहुत शोर हुआ था, पाकिस्तान ने जारी किया है। किस तरह से आप इसे देख रहे हैं देश की राजनीति के लिहाज से? इस पे अगर विपक्ष राजनीति करेगा तो उसको फायदा नहीं जी। ये ऐसे इश्यूज हैं जिस पे विपक्ष को भी रूलिंग पार्टी के साथ इकट्ठे होना पड़े टू अपोज दीज जो गंदे इरादे हैं इन देशों के, उनका सामना एकत्रित होकर करना पड़े। इनको याद करना पड़ेगा किस तरह नरसिम्हा राव के टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जाके यूएनओ में इंडिया को डिफेंड करके आए थे। लेकिन इस सिचुएशन क्रिएट करने के लिए रूलिंग पार्टी को भी थोड़ा सा ऑपोजिशन के तरफ कुछ कदम बढ़ने होंगे और ऑपोजिशन को भी कुछ ना कुछ समझदारी करनी होगी। नेशनल इशू पे राजनीति कम होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा आपने हमारे साथ की। फिलहाल गुजरात से हमारे संवाददाता पारस राठौड़ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। पारस, जूनागढ़ पर पाकिस्तान ने अपना दावा ठोक दिया है, अपने नए मानचित्र में जूनागढ़ दर्शाया है उसने। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि वहाँ के लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इस पर? हेलो जी, बात करें तो वहाँ के जो गुजरात का जूनागढ़ जिला है और उसकी जो तहसील मानावदर तहसील है, वहाँ के जो उसी तहसील में जो 40 से 45 गांव आते हैं, उसी गांव वालों की एक कई लोग और सोशल मीडिया से मालूम उनको भी पड़ा है कि हमारा जो गांव है और हमारा जिला और तहसील ये पाकिस्तान के नक्शे में कहीं ना कहीं दर्शाया गया है। उन्होंने ये भी सुना, तो उनको भी ऐसी एक खौफ नजर आ रहा है कि भाई हमारा जिला और तहसील कैसे पाकिस्तान के नक्शे में शामिल हो गया है। तो वहाँ के अगर सूत्रों की माने तो हम ये भी वहाँ के लोगों के और सूत्रों की माने तो ये भी बात सामने आती है कि वहाँ पे लोग जो वहाँ के जो तहसील है वहाँ पर तहसील में बात जोर जोर से चलने उठी है कि हमारा जिला और गांव और तहसील ये अभी पाकिस्तान के नक्शे में शामिल हो गए।
बिल्कुल पारस, अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो सरकार है वो क्या कुछ कह रही है। अगर हम गुजरात की बात करें तो क्या राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं इस मसले पर? अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन कल मुख्यमंत्री को सवाल कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था, तभी तो कोई इस बात को लेकर मुख्यमंत्री ने बात टाल दी थी। लेकिन उन्होंने कहा कि चौक्कस मुद्दे पे बात करेंगे समय आने के बाद। तो हो सकता है 1-2 दिन में ही गुजरात के मुख्यमंत्री इसी मुद्दे पर बात करेंगे, या ये बात हो सकती है उनको ये काम उप मुख्यमंत्री को सौंपा जा सकता है, नितिन पटेल को। तो ये बात चर्चा होगी। लेकिन वहाँ की धरातल की जो बात करें तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ लोगों के मुख में यही सवाल है कि हमारा गांव और तहसील कैसे पाकिस्तान के नक्शे में जा सकता है, और अभी तक गुजरात सरकार क्यों चुप बैठी है। बिल्कुल, और किस हिसाब से पाकिस्तान ने जूनागढ़ को अपने मानचित्र में दर्शाया है पारस, क्या सोचकर उसने ये कदम उठाया होगा? बीच में अब आप बात करें तो ये न्यापालिक हरकत नेपाल ने भी की थी, ऐसी की ऐसी यही पाकिस्तान ने हरकत की है। तो हमारे जो अड़ोसी पड़ोसी के जो देश हैं वो हर बार ऐसी ऐसी हरकत करते रहे। पाकिस्तान ने भी नेपाल की कॉपी की है, नेपाल का सुनकर उन्होंने भी अपने नक्शे में गुजरात, जो मतलब सौराष्ट्र का एकदम जाना माना जिला माना जाता है, जूनागढ़, वहाँ वीर पुरुषों की धरती है, संत महात्माओं की धरती है, ऐसी जो धरती है उसको ही पहले टारगेट किया है, ताकि पूरे गुजरात का उसी जिले पर ध्यान जाए और कहीं ना कहीं राजनीतिक गतिविधियां तेज हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पारस तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो पाकिस्तान ने अपना नया विवादित नक्शा जारी किया है और इसके बाद सियासत भी काफ़ी गर्म हो गई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के इस नए नक्शे में भारत के कई इलाकों को अपना दर्शाया गया है। पाकिस्तान ने अपने नक्शे में भारत के कुछ हिस्से चुरा लिए हैं, इसलिए इसे पाकिस्तान का चोर नक्शा ही कहना बेहतर होगा। जारी किए अपने नए नक्शे में पाकिस्तान ने भारत के जूनागढ़, लद्दाख और जम्मू कश्मीर पर अपना दावा जताया है। यह चोर नक्शा पाकिस्तान का नया आधिकारिक नक्शा है, जिसमें जम्मू कश्मीर को अवैध रूप से भारत के कब्जे में दिखाया गया है। पाकिस्तानी सरकार इस नक्शे का इस्तेमाल पूरे देश के पाठ्यक्रम में करने जा रही है। पिछले वर्ष भारत ने 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया था। उससे जल भुनकर पाकिस्तान ने 5 अगस्त के एक दिन पहले यानी कि 4 अगस्त को अपना चोर नक्शा जारी कर दिया है। वहीं भारत ने इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए भारत की तरफ से कहा गया है कि यह राजनीतिक इरादे से की गई शर्मनाक हरकत है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान का यह कदम राजनीतिक बेहूदगी की शर्मनाक मिसाल है। ऐसे बेतुके कदमों की कोई कानूनी मान्यता नहीं होती और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विश्वसनीयता शून्य होती है। तो पाकिस्तान ने अपना नया नक्शा जारी कर दिया है। सियाचिन सर्किल पर अपना दावा पाकिस्तान की तरफ से ठोका गया है और ऐसी जानकारी मिल रही है कि यूएन में भी पाकिस्तान की तरफ से इस नक्शे को पेश किया जाएगा। कश्मीर, लद्दाख, जूनागढ़ पर भी दावा ठोका गया है। इमरान सरकार ने विवादित क्षेत्रों को अपना बता डाला है। पाकिस्तान ने ये नक्शा मंगलवार यानी कि 4 अगस्त को जारी किया। अपना विवादित पॉलिटिकल मैप जारी किया है पाकिस्तान ने, जिसमें उसने भारतीय क्षेत्रों को अपने नक्शे में दिखाया है। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जम्मू कश्मीर से इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रविंद्र, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानकारी चाहूंगी कि आज काला दिवस मनाने वाला था पाकिस्तान, क्योंकि आज पूरा 1 साल हो गया है धारा 370 को हटे हुए। किस तरह की क्या कुछ गतिविधियां देखने को मिल रही हैं? अगर हम बॉर्डर की बात करें, क्योंकि मार्च निकालने की भी बात पाकिस्तान की तरफ से कही जा रही थी, तो क्या कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है? जी देखिए, कुछ ऐसी जानकारी मिली थी कि पाकिस्तान की तरफ से मार्च निकाला जाएगा, लेकिन अभी तक इसकी कोई खबर जो है या फुटेज जो है वो नहीं जारी हुई है अभी तक। और वहीं अगर बात करें तो 370 हटने की जो है जम्मू कश्मीर में जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी के कई बड़े अधिकारी और खासकर नेता जो हैं वो लगातार आज तिरंगा फहरा रहे हैं अलग अलग जगह पर, जम्मू के अलग अलग संभागों में और कई जिलों में बीजेपी की तरफ से झंडा फहराया जा रहा है। और वहीं घाटी के अंदर जिस तरह से एक अटकलें लगाई जा रही थी कि घाटी के अंदर काला दिवस मनाया जाएगा, हालांकि वहां पर बीजेपी के एक महिला कार्यकर्ता ने एक अकेले ही तिरंगा फहराया है। ये दर्शाता है कि लोग अब वहां पर बदलाव चाहते हैं, क्योंकि घाटी के अंदर लगातार आतंकवाद का बोलबाला रहा है, अलगाववाद का बोलबाला रहा है। लोग उससे त्रस्त हो चुके हैं और जल्द चाहते हैं कि जल्द ही सारा ये सिस्टम बदले और लोग एक नई सुबह चाहते हैं। और इसी को देखते हुए जिस तरह से पाकिस्तान ने भी अब नक्शे में बदलाव किया है, ये पाकिस्तान की एक सोची समझी साजिश है। और इसके पीछे मैं बताऊं तो चाइना इसके पीछे सारी अगर कड़ियां जोड़े
तो चाइना इसके पीछे नजर आता है, क्योंकि नेपाल जो है हमारा पड़ोसी, वो भारत के साथ उसके अच्छे संबंध थे, लेकिन जब से वहां के प्रधानमंत्री ओली आए हैं और उसके बाद लगातार वो चाइना के साथ उनका संबंध जो है वो बेहतर हो रहा है। इसी के चलते चाइना दोनों देशों को, खास करके भारत के साथ जो पड़ोसी देश है, उनको भड़का रहा है, और उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान ने अब एक विवादित नक्शा जो है वो पेश किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों को, खासकर और लद्दाख के हिस्सों को अपना बताया है। मैं आपको बता दूं, जब 1947 में कबायलियों ने हमला किया था, तब भारत की तरफ से फौजें जो है, जो भारत की फौज थी, उसने पूरा इलाका छीन लिया था, लेकिन उस समय का विवाद जो चला आ रहा है, उसी का नतीजा ये है कि अब पाकिस्तान ऐसी हिमाकत करने पर तुला हुआ है। जी रविंद्र, सियाचिन तक को अपना बता दिया है पाकिस्तान ने इस नए मानचित्र के हिसाब से, और महमूद कुरैशी ये दावा कर रहे हैं कि भारत ने अवैध निर्माण किए हुए हैं वहां पर। जी देखिए, पाकिस्तान के कहने से कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर हम इतिहास को खंगाल कर देखें तो ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान ने कश्मीर, गिलगित और बाल्टिस्तान जो इलाके हैं उन पर कब्जा जमा रखा है, और यहाँ तक कि गिलगित के कई इलाकों में चाइना को जो है उसने दखलंदाजी करने दी है, और ये दर्शाता है कि पाकिस्तान अपने इशारे पर कुछ नहीं कर रहा है, इसके पीछे चाइना जो है लगातार उसको उकसा रहा है, और इसी की वजह से ये नक्शा जो है जारी किया गया है। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि पाकिस्तान के अंदर बौखलाहट है, अब वो आतंकवाद के साथ साथ ऐसी ओछी हरकतों पर भी उतर आया है। जी रविंद्र, लगातार पाकिस्तान के पीएम हल्ला करते रहते हैं कि कश्मीर आजाद होना चाहिए, कश्मीर आजाद होना चाहिए, और अपने नक्शे में कश्मीर को अपना बताते हैं। ऐसी कौन सी आजादी वो चाहते हैं? आजाद होने का मतलब ये तो नहीं कि वो पाकिस्तान के अधीन हो जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए, ये पाकिस्तान के इमरान खान जब से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं, हालांकि वो भारत के साथ रिश्ते बेहतर करने की बातें करते थे, लेकिन लगातार जिस तरह से वहां पर सेना अध्यक्ष जो है पाकिस्तान के, उनके दबाव में, और ISI जो है, इनकी एजेंसी जो है, उसके दबाव में इमरान खान ऐसी ओछी हरकतें कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि पाकिस्तान में इमरान खान का कद जो है वो कहां तक है। ये दर्शाता है कि वहां पर आतंकवाद का बोलबाला, इसी वजह से लगातार ऐसी ओछी हरकतें की जा रही हैं। कभी नक्शे में बदलाव किया जाता है, कभी भारत को नीचा दिखाने के लिए UN में कश्मीर प्रस्ताव जो है वो लाया जाता है, लेकिन वहां पर भी मुंह की खानी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है अब ऐसी हरकतें कर रहा है ताकि भारत को उकसा सके, लेकिन भारत ने भी साफ किया हुआ है कि अगर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत को अंजाम देगा तो उसको उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जैसा कि सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, एयर स्ट्राइक की गई थी, और अब जब राफेल भारत के पास पहुंच चुके हैं तो पाकिस्तान के माथे पर चिंता की लकीरें खींचना स्वाभाविक है, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान अब जिस तरह से लॉन्चिंग पैड आतंकियों के सक्रिय कर रहा है, लगातार वहां पर आतंकियों को इस बार धकेलने के लिए, खास करके 15 अगस्त के आसपास जो है कुछ ऐसे इनपुट्स मिल रहे हैं कि पाकिस्तान कुछ हरकत कर सकता है, आतंकवादी भेजकर यहाँ पर हमला करवा सकता है। तो उसको देखते हुए पाकिस्तान के, खास करके अगर हम कहें तो लॉन्चिंग पैड जिस तरह से सक्रिय किए हैं, तो उसको लेकर उसमें बुखलाहट है कि अगर इस बार अगर भारत ने हमला किया तो उसका वजूद ही खत्म हो जाएगा। तो इसकी वजह से उसमें बौखलाहट, और ये उसी का नतीजा है कि ऐसी हरकतें जो है पाकिस्तान कर रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र, तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल इस मसले पर चर्चा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार डॉक्टर करोड़ी सिंह इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सिंह, मैं आपसे समझना चाहूंगी, सर, पाकिस्तान ने नया मानचित्र जारी किया है, अब ये किस तरह की चाल है? देखिए पल्लवी जी, भारत ने पिछले साल 31 अक्टूबर को अपना एक मैप जारी किया था, राजनीतिक मैप। उस समय चीन, नेपाल और पाकिस्तान तीनों ने उसका विरोध किया था। उसके बाद पाकिस्तान ने ये कल का मौका इसलिए चुना है कि कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट करने के एक वर्ष के एक दिन पहले ये जारी करना ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पाकिस्तान सिंपैथी गेन करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने ऐसा मैप पहली बार जारी किया है, 2012 में भी किया था। अब वाले में अंतर यह है कि उस समय सरक्रीक था, वो इश्यू नहीं, वो एरिया उन्होंने नहीं दिखाया था अपने मैप में,
कश्मीर को लेके पहले भी जारी कर चुके हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस मुद्दे को ज्यादा बढ़ाना और मैप जारी करने के साथ साथ पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने स्टेटमेंट भी जारी किया है कि भारत एक विस्तारवादी देश है, राज्य आतंकवाद स्टेट टेररिज्म फैला रहा है और भारत ने इसके लिए कहा कि ये राजनीतिक बेवकूफी है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल एब्सर्डिटी यूज किया, भारत ने भी रेस्पॉन्ड किया है। तो पाकिस्तान का यह कहना है कि कश्मीर का मामला अभी भी डिस्प्यूटेड है, भारत ने जो कुछ किया है आर्टिकल 370 अबोलिशन और कश्मीर का जो बाइफर्केशन किया है वो गलत है। पाकिस्तान का ऐसा कहना है कि कश्मीर को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिजोल्यूशंस हैं उनके तहत जनमत संग्रह होना चाहिए और जनमत संग्रह के आधार पे कश्मीर का निर्णय होना चाहिए। जबकि वो जनमत संग्रह की बात तो उसी समय खत्म हो गई थी जब जनमत संग्रह की बात उठी थी। उस समय पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था कबायलियों ने वहां पे, तो उस समय जनमत संग्रह की तो स्थिति बनी नहीं, वो स्थिति तो पाकिस्तान ने ही वायलेट कर दी थी। तो अब पाकिस्तान ये चाहता है, कहता है कि सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट होगा। अगर हर जगह को सेल्फ डिटर्मिनेशन, क्या पाकिस्तान अपने हर सिंध को सेल्फ डिटर्मिनेशन देगा, बलूचिस्तान को सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट देगा? तो इस तरह से तो सभी देश खत्म हो जाएंगे। इस तरह की डिमांड है वो, इसीलिए भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये पॉलिटिकल एब्सर्डिटी है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने उधर अफगानिस्तान साइड में जो फेडरली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी था पहले अलग से, उसको भी इस मैप में खैबर पख्तूनख्वा में मिला दिया है, जो कि 2018 में उन्होंने ये कानून तो अमेंडमेंट तो पास कर दिया था, लेकिन नक्शे में इस समय पाकिस्तान ने उसको फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी है उसको भी दिखाया है। तो भारत का जो मैप था 31 अक्टूबर 2019 का, उसके रेस्पॉन्स में ये दिया है और चीन, पाकिस्तान और अब नेपाल को भी साथ ले लिया है। तो एक इस तरह की एक्सिस बनी है कि भारत को हर तरीके से कॉर्नर किया जाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की ये इमेज दिखाई जाए कि भारत एक विस्तारवादी है, भारत स्टेट टेररिज्म को फॉलो करता है। तो ये एक सोची समझी चाल है ये। तो ये कोई ऐसा के पीछे डॉक्टर सिंह, इस चाल के पीछे चीन का हाथ भी माना जा सकता है? हाँ, निश्चित रूप से चीन ने 31 अक्टूबर को जो भारत ने मैप जारी किया था उसका चीन ने भी विरोध किया था, नेपाल और पाकिस्तान के साथ साथ। तो निश्चित रूप से चीन का इन्वॉल्वमेंट है, चीन का सपोर्ट है और केवल ऐसा नहीं है कि पीछे से सपोर्ट है, खुला सपोर्ट है चीन का। बिल्कुल मैडम जी। डॉक्टर सिंह, अब ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से ये मैप यूएन में पेश किया जाएगा, क्या इससे हासिल हो जाएगा पाकिस्तान को? उसे क्या लग रहा है कि यूएन में इस मैप को पेश करके उसे कोई बहुत बड़ी सफलता हाथ लग जाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस स्थिति में कोई सफलता मिलेगी, क्योंकि भारत की जिस तरह का कूटनीतिक स्थिति है और भारत का जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे समर्थन मिल रहा है, उससे मुझे नहीं लगता कि यूएन में कोई बहुत बड़ी पाकिस्तान को सफलता मिलेगी। लेकिन पाकिस्तान इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहता है और ये पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति है, उसके हिसाब से भी पाकिस्तान के फेवर में है। क्योंकि अगर भारत के किसी मुद्दे को, कश्मीर के मुद्दे को पाकिस्तान छोड़ देता है तो आंतरिक स्थिति पाकिस्तान की बहुत खराब है। बलूचिस्तान अलग है, सिंध अलग है, खैबर पख्तूनख्वा अलग है। तो उनमें आपस में जो टेंशन चल रहे हैं पाकिस्तान में, सामाजिक एक तरह का अलगाव की स्थिति बनी हुई है, उसको नियंत्रण करने के लिए भारत का डर दिखा के पाकिस्तान को अब एक यूनाइटेड रखने की स्ट्रेटेजी है। पाकिस्तानी व्यवस्था का संकट है, पाकिस्तान का अंदर का संकट है। तो पाकिस्तान का शायद ये उद्देश्य भी नहीं है कि वो यूएनओ में जाके बहुत बड़ा सपोर्ट ले लेगा। ये पाकिस्तान भी समझता है कि उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, कोई स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, ये भी पाकिस्तान जानते हैं। लेकिन वो ये चाहते हैं कि कहीं न कहीं पाकिस्तान फिर से न टूट जाए। पाकिस्तान को यूनाइटेड रखने की एक स्ट्रेटेजी है। तो चाहे यूएन में जाए, कहीं भी जाए, ये पाकिस्तान खुद समझता है। ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान के राजनीतिज्ञ या वहाँ के डिप्लोमेट्स हैं वो स्थिति को समझते नहीं है, वो खुद समझते हैं। लेकिन उनकी कुछ मजबूरी है और उस मजबूरी की और वो आंतरिक रूप से पाकिस्तान को एकजुट रखने के लिए इस तरह का कुछ करना बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लिए। नहीं, पाकिस्तान एकजुट नहीं रह पाएगा। जी पल्लवी जी। पाकिस्तान को एकजुट रखने के लिए भी ये ज़रूरी है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जो हैं इमरान खान, वो भी अपना अस्तित्व बचाए रखना चाहते हैं। जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि उनकी क्या छवि बन गई है, कहीं ना कहीं उनका सारा वोट बैंक भी हाथ से निकल गया है। तो वो पाकिस्तान का मुद्दा खुद के लिए भी जिंदा रखना चाहते हैं, कश्मीर का मुद्दा, माफ कीजिएगा। जी पल्लवी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि
पाकिस्तान को एकजुट रखना है और अपनी सत्ता भी बनाए रखना है, क्योंकि अगर इस तरह का कुछ नहीं करेंगे तो इमरान खान को बहुत बड़ी चुनौती मिलेगी और पाकिस्तान में बहुत बड़ा आंदोलन इमरान खान के अगेंस्ट में खड़ा हो सकता है, क्योंकि जो फंडामेंटलिस्ट पावर्स हैं, जो इस्लामिक फोर्सेज हैं, वो इमरान खान के विरोध में उतर रहे हैं, तो वो स्वयं को बचाने का भी एक स्ट्रेटेजी है निश्चित रूप से। जी बिल्कुल डॉक्टर सिंह, ये कदम बिल्कुल वैसे ही उठाया गया जैसे नेपाल ने उठाया था, तो ये क्या नेपाल, चीन और पाकिस्तान तीनों की मिली भगत मानी जाए? निश्चित रूप से मिली भगत है तीनों की। ऐसा नहीं है कि चीन इसके बारे में अवेयर नहीं है और चीन की सहमति नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चीन की सहमति के साथ है और इसीलिए मैंने पहले अभी शुरू में कहा था कि 31 अक्टूबर को भारत ने जो मैप जारी किया था, अपना पॉलिटिकल मैप, उसका चीन, पाकिस्तान और नेपाल तीनों ने विरोध किया था, तो तीनों एक साथ हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि चीन की मिली भगत नहीं है, निश्चित रूप से चीन की मिली भगत है और चीन भी इसीलिए भारत चीन बॉर्डर पे बार बार इंट्रूजन कर रहा है। तो तीनों मिलके एक तरह की एक्सिस बना रहे हैं, एक दूरी बना रहे हैं भारत के विरुद्ध में और भारत पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत अपने जो राजनीतिक स्थिति है उससे हट जाए और हमारे सामने या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम भारत को कॉर्नर में करें, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल रही है, क्योंकि भारत को जितना डिप्लोमेटिक और कूटनीतिक सपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मिल रहा है वो चीन और पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। जी पल्लवी जी। बिल्कुल डॉक्टर सिंह, अब पाकिस्तान की तरफ से उनके स्कूली जो बच्चे हैं उनके पाठ्यक्रम में यही मानचित्र दर्शाया जाएगा, उन्हें इसी मानचित्र के हिसाब से पढ़ाई करवाई जाएगी। मैं इसके बारे में आपसे समझना चाहूंगी, अगर वो इस तरह का कदम उठाता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये तो पाकिस्तान का अपना आंतरिक मामला है, राष्ट्रीय स्तर पे वो बच्चों को पढ़ाएं, ये तो पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति का हिस्सा हो सकता है कि क्या पढ़ाया जाए, क्योंकि भारत ने भी 31 अक्टूबर को जो मैप जारी किया था उसमें पूरा कश्मीर भारत के मैप में दिखाया है, तो भारत में भी इस तरह का पढ़ाया जाएगा, वहां भी पढ़ाया जाएगा। ये हर राष्ट्र की अपनी एक संप्रभुता होती है कि वहां में बाहर से कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है, क्योंकि अपने बच्चों को अपने अपने देश में स्कूल की किताबों में क्या पढ़ाते हैं ये वहाँ की सरकार डिसाइड करती है और ये एक आंतरिक मामला होता है किसी भी देश का, भारत का हो चाहे पाकिस्तान का हो, तो उसमें भारत कोई दबाव नहीं बना। हाँ, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस इश्यू को जरूर उठा सकता है कि ये गलत मैप पढ़ाया जा रहा है और ये अच्छा नहीं है, किसी भी देश के हित में नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत निश्चित रूप से इस मुद्दे को उठा सकता है। जी पल्लवी जी। बिल्कुल डॉक्टर सिंह, अब देखिए जिस तरह से नेपाल ने अपना नक्शा जारी किया था और हमारे कई इलाकों को उसने अपने नक्शे में दिखा दिया था, दर्शा दिया था, फिर वो संसद से भी पारित करवा लिया, उसका शोर हमारे देश में भी खूब सुनाई दिया था, सियासत खूब हुई थी नेपाल के नए नक्शे पर। अब पाकिस्तान ने नया नक्शा जारी किया है तो इस मसले पर भी सियासत होना लाजमी है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब इस तरह के मसले सामने आते हैं तो ये कितना जरूरी है कि हमारे देश की एकता बनी रहे, इस तरह से दो हिस्सों में हमारा देश ना बढ़ जाए, क्योंकि हम देखेंगे कि विपक्ष लगातार इस मसले को उठाएगा और कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी कि आपने किस तरह की विदेश नीति अपनाई। देखिए पल्लवी जी, ये जहां तक आंतरिक राजनीति का सवाल है, नेपाल की राजनीति ज्यादा डिवाइडेड है इस इश्यू पे कि पाकिस्तान की, नेपाल की सरकार के अगेंस्ट में वहां का जनमानस है वो ही आंदोलित है कि नेपाल को भारत के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, नेपाल को ये मैप नहीं दिखाना चाहिए। वहां नेपाल की जनता आंदोलित है और इसीलिए हो सकता है पाकिस्तान की जनता भी कहीं वो इमरान सरकार के अगेंस्ट में भड़क जाए कि जो चीजें किसी भी रूप में, जैसे जूनागढ़ है, सर क्रीक है, वहां कोई लंबे समय से कोई डिस्प्यूट नहीं रहा, लेकिन फिर भी पाकिस्तान दिखा रहा है, तो पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति में भी ये मुद्दा रहेगा। भारत में ये मेरे ख्याल से बहुत कम मुद्दा रहेगा। भारत में कोई भी राजनीतिक दल इसका विरोध नहीं करेगा कि जो पाकिस्तान ने जो मैप जारी किया उसको सही सिद्ध करने का कोई राजनीतिक दल प्रयास नहीं करेगा। हाँ, पाकिस्तान में, नेपाल में उनकी स्वयं की सरकार ने जो मैप जारी किया है उसका विरोध होगा। नेपाल में तो ऑलरेडी बहुत विरोध हो रहा है। जी पल्लवी जी। तो डॉक्टर सिंह, यानी कि हमारे देश में भी इस मुद्दे को ज्यादा जिंदा रखने की जरूरत नहीं है और उतनी ही तवज्जो दी जानी चाहिए जितनी की जरूरत हो। नहीं, भारत में ये मुद्दा नहीं उठाया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि विरोधी दल इस मुद्दे को उठाएंगे बहुत ज्यादा। हाँ, इतना जरूर उठाएंगे कि पाकिस्तान ने मैप जारी किया तो हमारी सरकार ने एक्शन लिया, वो पूरा एक्शन, अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लिया, इतना उठा सकते हैं।
लेकिन पाकिस्तान के मैप को या नेपाल के मैप को सही सिद्ध करने का भारत का कोई राजनीतिक दल प्रयास बिल्कुल नहीं करेगा। हाँ, ये कहेगा कि भारत सरकार की जो कूटनीति है, विदेश नीति है, उसमें बहुत सी कमजोरियां वो सफल नहीं हो रही है, ये मुद्दा जरूर उठाएगा। और ये हर विरोधी दल होता है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में होता है, विरोधी दल हर अवसर को बुनाने की कोशिश करता है, तो इसमें कोई अस्वाभाविक नहीं है। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और प्रजातंत्र में ऐसा होता है और विरोधी दल इस तरह के मुद्दे उठाता है अपने फायदे के लिए। जी पल्लवी जी। डॉक्टर सिंह, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। फिलहाल रिटायर्ड कर्नल डीएस ग्रेवाल इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी मसले पर चर्चा के लिए। सर, सबसे पहले मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी। पाकिस्तान की तरफ से एक नया मैप जारी किया गया है और उस मैप में भारत के कई इलाकों को उसने अपना दर्शा दिया है, जिसमें गुजरात का जूनागढ़ तक शामिल है। आपके रिएक्शन सर? देखिए जी, इन्होंने अभी जो मैप इशू किया है जी, उसमें इंक्लूड किया है सरक्रीक को, पूरा कश्मीर और लेह लद्दाख। जी, ये एक्चुअली पहले इन्होंने कोशिश की थी कि जो 370 को हटाने की प्रक्रिया थी उसका साल होने पे इन्होंने कोशिश किया था सिक्योरिटी काउंसिल में कि मुद्दा उठाया जाए, लेकिन वहां भी जो डिस्कशन हुई है वो भी अंदर क्लोज डोर पे ही हुई है और वहां उनका ना कोई असर हुआ ना कोई बात होगी, क्योंकि चीन जो है हर जगह हमें जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है। इसलिए पहले उन्होंने नेपाल को उकसाया है, अभी चीन को उकसाया है, पाकिस्तान को उकसाया है और उन्होंने ये उन्हीं के ही इशारों पे इन्होंने ये जो नक्शा बदली किया है। मैं देख रहा हूँ इस नक्शे में जो है वो लोकल बदलियां एक्सटेंशन की हुई है जिनका कोई मकसद नहीं है जी, इनसे कोई, क्योंकि ना तो एक ग्लोबल लेवल पे एक्सेप्टेंस होनी है, ना इंटरनेशनल लेवल पे कहीं इसकी क्रेडिबिलिटी है, ना इसकी लीगल वैलिडिटी है। तो इनका इस तरह से कोई ना कोई इशू रेज करते रहना, जबकि अपना जो टेररिज्म है उसके बारे में कभी सोचना नहीं है। क्योंकि देखिए अभी जो है जितनी भी टेररिस्ट एजेंसीज हैं, जी, अलकायदा है या दूसरी ISI है, इनके जितने भी बॉस हैं ये सारे पाकिस्तानी हैं जी, और भारत में इन्होंने इतना टेररिज्म फैला रखा है जी, और हर साल कुछ ना कुछ नई कोशिश करते रहते हैं। उनको चाहिए था शांति के साथ भारत के साथ मुद्दा सुलझाना, वो नहीं कर रहे हैं और इस तरह से और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, नक्शे बना कर इशू करना जिनकी कोई कीमत नहीं है। ये उनके एक्चुअली इरादों से जाहिर होता है कि वो शांति नहीं चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा ही चाहते हैं और चीन के साथ जुड़ के हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं। और खास करके जब हम अभी गलवान वैली में चीन के साथ उलझे हुए हैं, ये प्रॉब्लम जो है ये उनका क्रिएट करने का मुद्दा है। और इम्पोर्टेंट इशू ये है कि ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको बचाने के लिए इन्होंने चीन के साथ मतलब इसको लेट गए हैं समझ लीजिए जी, उसको अपना इलाका तो दे ही दिया है, लेकिन उनकी मर्जी के अनुसार सब कुछ करते जा रहे हैं और बड़े लोन लेकर उनके नीचे हो गए हैं। क्योंकि चाइना तो ऐसा देश है जो कर्जा देता है और लोगों का जमीन ले लेता है, जी, जैसे उन्होंने श्रीलंका में किया है और जिबूती में किया है और कई जगह इन्होंने किया है और पाकिस्तान ने भी किया है। तो इस हालत में भारत को बड़ा सेंसिटिव इशू है, क्योंकि पाकिस्तान का इस तरह उल्टे काम करना, उसको कुछ ना कुछ तरीके से निपटना पड़ेगा। क्योंकि दोनों अभी नेपाल भी उनकी गोद में बैठा है, पाकिस्तान भी उनकी गोद में बैठा है, इन दोनों को बड़े तरीके से डील करना पड़ेगा, डिप्लोमेटिकली भी, ग्लोबल लेवल के ऊपर भी, दुनिया के ऊपर इंटरनेशनल लेवल पे ये प्रॉब्लम लेके जाना पड़ेगा। बिल्कुल सर, देखिए कश्मीर समस्या को लेकर अभी जब ये पाकिस्तान का नया मैप जारी कर रहे थे इमरान खान अपने संसद में, तो उन्होंने ये बात कही है कि वो अब सैन्य समाधान पर विश्वास नहीं रख सकते, क्योंकि कश्मीर जो समस्या है उसका हल अब सिर्फ राजनीतिक समाधान से ही हो सकता है। तो उन्होंने कहा है कि मेरा राजनीतिक संघर्ष जारी रहेगा और ये जो मैं मैप ला रहा हूँ ये मेरा पहला कदम है। आपको लग रहा है कि ये कदम उठा के वो बड़ा सही काम कर रहे हैं और कश्मीर की जो समस्या है उसका वो हल निकाल लेंगे? मैं ये कहूँ एक बेवकूफी है प्रॉब्लम क्रिएट करने की, और तो कुछ नहीं। इसका ना तो उसका कोई मतलब होना है इससे। ये तो चीन के कहने पे पहले नेपाल ने अच्छा इशू कर दिया है, कभी पाकिस्तान का इशू कर दिया है। ये शरारतें हैं सब चीन की।
और दूसरे देशों के कहने के ऊपर ये चल रहे हैं और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। जी। ये इनका कोई मतलब नहीं है, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई इसको मानेगा नहीं, ना इसका मतलब है, ना हमें कोई एक्शन लेना है इनके ऊपर, क्योंकि उनका मतलब की है। हमने नेपाल ने भी तो नक्शा इशू किया था, हमने कोई एक्शन लिया है? बिल्कुल। कोई मतलब नहीं है इनका। ऐसे कागज के बोर्डों का कोई मतलब नहीं होता है, चाहे वो चाहते हैं कि हम स्कूलों में पढ़ाएंगे जी, हम ये करेंगे जी, पूरा करेंगे। ये एक नई जनरेशन को गुमराह करने के तरीके ढूंढ रहे हैं, जो इनकी ये जो है ना स्कीमें कामयाब नहीं होने की हैं, क्योंकि भारत जो है ये बहुत सुलझा हुआ देश है और थरमे से इनको समझाएगा अच्छी तरह जब वक्त आता है। तो बिल्कुल सर, आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। डॉक्टर सिंह, मेरा आखिरी सवाल है आपसे सर, जो कदम अब पाक पीएम की तरफ से उठाया गया है इमरान खान की तरफ से, इससे उनको घरेलू स्तर पर तो बहुत शोहरत मिल ही जाएगी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि घरेलू स्तर पे कोई शोहरत मिलेगी, क्योंकि भारत किसी भी देश के साथ कोई विवाद नहीं चाहता। इसका भारत ने उदाहरण दिया श्रीलंका के साथ 70 के दशक में मैरीटाइम डिमार्केट करके कच्चा तेल जो भारत का था वो श्रीलंका को उदार तरीके से दे दिया। अभी इस वर्तमान सरकार ने भी पिछले कुछ सालों में जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट था उसको उदार तरीके से समाधान किया है। तो भारत नेपाल या पाकिस्तान या चीन के साथ कोई विवाद भारत बिल्कुल नहीं चाहता, इसका उदाहरण है। लेकिन पाकिस्तान का स्वयं की अपनी प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम की वजह से वो दूसरे पे अपना कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इमरान खान की सरकार की क्रेडिबिलिटी जा रही है। पाकिस्तान में स्वयं में सामाजिक तनाव इतने हैं कि वहाँ स्वयं पाकिस्तान में अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा अलग है, बलूचिस्तान अलग है, बलूचिस्तान तो सेपरेट नेशन की बात कर रहा है, सिंध में बहुत प्रॉब्लम है। तो पाकिस्तान ने इस तरह का एक माहौल बना के यह है कि पाकिस्तान को एक सुदृढ़ राष्ट्र इसके आधार पे बनाना चाहते हैं, लेकिन नकारात्मक तरीके से कोई भी राष्ट्र पाएगा कि वो हमारा हिस्सा है। एक दिन हमने लेना ही लेना है। हमारी पार्लियामेंट ने इसके ऊपर बिल बहुत पहले इनिशियली 47 के बाद 48 में बिल पास कर दिया था कि ये हमारी टेरिटरी है। तो उस टाइम तक उनको कोई सुनना आया नहीं है, कोई बात आई नहीं है उनके ख्याल में। अभी कहाँ से अचानक आ गया, आप समझ लीजिए। ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं चीन के क्रिएट किए हुए हैं। चीन जो है खुद पीछे हट नहीं रहा है, क्योंकि फिंगर 4 के बाद जो 8 तक था, पहले हमारे पेट्रोल जाते थे, वहां उन्होंने रोके हैं, उनको अलाउ नहीं करता। और वहां उसने कुछ जो डिफेंसिव बनाई है उसको पीछे हटेगा, तब मामला सुलझेगा। और फिर चीन उसका देखो, पाकिस्तान अमेरिका ने भी इसको बहुत रगड़ दिया है अभी। जी जी। उसका कोई चारा नहीं है निकलने का। इससे एक ही तरीका है निकलने का कि भारत के साथ संधि करे, ठीक तरीके पे है। जो बात उन्होंने मानी है जनरल लेवल के ऊपर, 1 अप्रैल की पोजीशन पे वापस चला जाए। और ये ऐसे पंगे जैसे कर रहा है, कभी नेपाल में छेड़ दी छोटी, कभी यहाँ छोड़ दिया पाकिस्तान में, इसको तो उसको छोड़ना ही पड़ेगा, उसके बिना कोई चारा नहीं है। अगर उसने अच्छे संबंध करने हैं, नहीं तो उसकी मार्केटिंग पूरी बंद हो जाएगी, पूरी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। इंडिया अगर बंद करता है, अमेरिका भी अभी लगा हुआ टिकटॉक के पीछे, और बड़े जो है इनकी जो एप्स हैं उनको बंद किए जा रहे हैं। दूसरे ने भी कर दिया है, इंग्लैंड ने भी। इसकी जब एक बार बात चलती है ना, वे सारे देश ही हटाने शुरू कर देते हैं। जी, तो इससे चाइना का एकदम नुकसान होना है। चाइना जमीन पे चला जाएगा। उसको समझना होगा कि भाई ऐसे प्रॉब्लम मत क्रिएट करें, और जो होना है वो मिलकर बैठ के ही होना है। और जो बात करते हैं उसके ऊपर भरोसा होना चाहिए। एक बार एक्सेप्ट कर लिया, उसी के पास जाना चाहिए उसको, अपनी बॉर्डर के ऊपर वापस। और ऐसी चीजें करने से और जहाँ पाकिस्तान को भड़काने से या नेपाल को भड़काने से कुछ नहीं होगा, उसका कुछ बनने वाला नहीं है, ना कोई असर होने वाला है। ये चीन की चालबाजी ही समझी जाएगी सर कि वो चारों तरफ से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। नेपाल को भड़काया, वहां से अपना मानचित्र नया पास करवाया गया, अब पाकिस्तान की तरफ से ही किया जा रहा है। मैं एक चीज और आपसे समझना चाहूंगी सर, पाकिस्तान ने जो ये नया कदम उठाया है नया मानचित्र जारी करने का, इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह का प्रभाव आप देखते हैं? कि क्या कश्मीर मामले पर पाकिस्तान का जो केस है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
वो अब मजबूत हो जाएगा या कमजोर होगा या जैसा है वैसा ही रहेगा? ना पहले ये सोचिए कि उसके चीन के साथ कौन है, पाकिस्तान के साथ कौन है। जी बिल्कुल। नेपाल को तो खैर किसने पूछना है। जी जी जब जी इनके पास ही दुनिया में कोई नहीं, सारी दुनिया तो इनके अगेंस्ट है। जी सारे कहते हैं वुहान में इसने कोरोना शुरू करके सारी दुनिया को तो इसने खत्म कर दिया और उसके बचाव के लिए कुछ भी नहीं किया। कहता मैं इतने फंड दूंगा, ये दूंगा, किसी को दिया? किसी को कुछ नहीं दिया। उल्टा इन्होंने OBOR शुरू करके तकरीबन आधा अफ्रीका तो जो है उसको पहले गुलाम बना लिया, जी अभी पाकिस्तान को बना लिया, नेपाल को भी ऐसा बना लिया। तो इवन देखो 2 बंदरगाहें तो वहां भी ले ली ना इसने, श्रीलंका में, जिबूती में ले लिया। जो कमजोर देश हैं उनको गुलामी में डाल रहा ये। तो इससे समझ लोग सब समझते हैं, अभी सब मुकर रहे हैं, सब चेंज हो रहे हैं। सारी दुनिया एटलीस्ट इसके अभी चालें समझने लगी है और हमें भी अभी शुरू कर देना चाहिए। भाई हमारा तिब्बत जो है इंडिपेंडेंट था, इसको इंडिपेंडेंट करो। अरे हांगकांग में इंटरफेयर मत करो, हांगकांग भी एक तरह से इंडिपेंडेंट ही था। एक कंट्री 2 तरह का एडमिनिस्ट्रेशन था, उसको लागू करो। ताइवान के नजदीक मत जाओ, ताइवान इंडिपेंडेंट कंट्री है। ये चीजें हमें भी कहनी चाहिए अभी। मोदी जी ने अच्छा किया था जब उन्होंने पहले 49 ऐप्स जो है 59 ऐप्स तो कर दी थी, अभी 47 और खत्म कर दी हैं। बाकी और चाइना की ऐप्स भी बंद करेगी, हम नहीं सारी दुनिया बंद करेगी। अरबों का घाटा था उसको समझ आ जाएगी अभी धीरे धीरे, जब उसके पास कुछ नहीं रहेगा। और अंदर जो है इतना बुरा हाल किया उन्होंने, जो जितने भी दरिया आ रहे हैं वहां से हर जगह बंद लगा के उन्होंने पानी लोगों को रोक रखा है। हमारा देखिए ब्रह्मपुत्र को बंद लगाया और बाद में छोड़ दिया और हमारे असम में प्रॉब्लम हो गया। नेपाल को भड़काया, नेपाल ने जो है अभी वहां से पानी है आया तो बिहार का नुकसान हो रहा। ऐसी चीजें करने से उसको कोई फायदा नहीं होने वाला है, उसका उल्टा नुकसान ही हो रहा है। पूरी भारत की जनता जो है वो तो अगेंस्ट है ही है, पूरी अमेरिका की जनता है उसके अगेंस्ट है, पूरी नेपाल की जनता है उसके अगेंस्ट है। अभी देखिए उनके जितने भी अमेरिका में जासूस थे उनके ऊपर उन्होंने अभी कस दिया उसके शिकंजा उसके ऊपर और उनको कुछ अरेस्ट भी किए हैं। और इसी तरह ही जो उनके स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर वेरिफिकेशन बड़ी डिटेल से चल रही है और उनका वहां से आना भी बंद कर दिया है अमेरिका ने, क्योंकि पहले सबसे ज्यादा अमेरिका से करता था, अभी कहां से करेगा उसको। पहले को इतनी कंपनी वहां पहुंची और उनको बेनिफिट हुआ, अभी कंपनियां वापस आनी शुरू हो गई है। भारत में अभी आई है, एप्पल कंपनी आ गई है, दूसरी धीरे धीरे आ जाएगी और कुछ आ गई है, दूसरे इंडोनेशिया में भी आ गई हैं। क्योंकि इससे सारे कंट्रीज को, इंडोनेशिया को इन्होंने तंग किया, वियतनाम को इन्होंने तंग किया, दूसरे फिलीपींस को इन्होंने तंग किया, जापान को इन्होंने तंग किया, ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने तंग किया, कनाडा को इन्होंने तंग किया, इंग्लैंड को इन्होंने तंग किया। कौन सा देश नहीं जो इन्होंने तंग नहीं किया है। तो सारी दुनिया इनके अगेंस्ट है, कोई इनकी बात नहीं मानता है। अगर सिक्योरिटी काउंसिल में भी जाता है सिर्फ चाइना बोल बाल के, बस उसकी कोई सुनता नहीं है, उधर कोई मानता नहीं है। तो अकेला आदमी है, क्या करेगा अकेला वो। बिल्कुल, ये नया नक्शा जारी करके खैर कोई फायदा नहीं होगा, ये बात आपने बिल्कुल सही की। कुछ नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारे पास समय की कमी है इसलिए मैं आपको टोक रही हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। फिलहाल बीजेपी के नेता शबनम पांडे जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं इस मसले पर चर्चा के लिए। शबनम जी, पहले नेपाल और अब पाकिस्तान दोनों ने अपना मानचित्र बदला। पाकिस्तान ने भी 4 अगस्त यानी कल ही के दिन अपना मानचित्र बदला है और हमारे देश के कई हिस्से उसने अपने मानचित्र में दर्शा दिए हैं। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो आज एक अहम दिन है, 5 अगस्त का दिन है। हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी राम जन्मभूमि में राम मंदिर का शिलान्यास कर रहे हैं, तो उस मौके पे मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से सभी भारतीयों को बधाई देती हूँ। अब बात रही पाकिस्तान की। देखिए, पाकिस्तान हो या नेपाल हो, चाइना के शह पे ये खुराफात करने में लगे हैं। वो सोचते हैं कि नक्शे में बदलकर हम इसको कब्जा कर लेंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा पता है अच्छी तरीके से कि वो हमारे सैन्य बल और हमारे देश की ताकत के आगे घुटने टेक चुके हैं। तो वो अब नक्शे के पेपर पे घोड़ा दौड़ाकर सोचते हैं कि हम जग जीतेंगे, पर पेपर पे घोड़ा दौड़ाकर कभी न जग जीता गया है और न जीता जा सकता है।
तो वो नक्शे बनाते रहें, उसे दिखाते रहें, पर भारत अपनी जगह पे मजबूती से है। शायद ऐसा दिन आए कि भारत उनका नक्शा बदलकर उनके क्षेत्रों पे कब्जा कर ले, लेकिन ये दिन कभी नहीं देखने को मिलेगा कि नेपाल और पाकिस्तान या कोई अन्य देश, चाइना ही क्यों ना हो, हमारे नक्शे को बदलने की ताकत किसी देश में नहीं है। चाइना के शह पे जो ये काम कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि चाइना इनका ही नक्शा बदल के रख दे, क्योंकि चाइना एक लालची देश है और चाइना कहीं ना कहीं अपने सीमा को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करता है। अपने सभी पड़ोसी देशों के जमीन को कब्जा करने का काम चाइना बखूबी साल दर साल करता चला आया है। तो नेपाल और पाकिस्तान को सचेत हो जाना चाहिए। उसके भड़कावे में वो इस तरीके का काम करके अपने ही नुकसान कर रहा है। भारत पर 1 इंच, 1 सुई के नोक पर भी वो कब्जा नहीं कर सकते। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से कभी ऐसा कुछ किया जा सकेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। बात यहाँ पर ये आती है शबनम जी, ये पूरी दुनिया देख रही है कि ये चीन की शह पर ही किया जा रहा है। चीन के भड़कावे में या चीन के प्रभाव में आकर नेपाल और पाकिस्तान जैसे देश इस तरह के कदम उठा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो चीन और भारत की लगातार बातचीत चल रही है, बातचीत का दौर अभी भी जारी है। उसके बाद भी कोई भी नतीजा नहीं निकल पा रहा, उलट वो हमारे पड़ोसी देशों को ही भड़काने में लगा हुआ है। कैसे निपटेगी सरकार इस मसले से, किस तरह से नीतियों में बदलाव किया जाएगा, ये तमाम सवाल अभी खड़े हो रहे हैं। देखिए, इस बात से साफ तौर पे दिखता है कि चीन कहीं ना कहीं हताश है। वो कुछ न कर पाने की हताशा में किसी अन्य देशों को बरगला रहा है और उन्हें इस तरीके की कार्रवाई करने। चीन को खुद भी हिम्मत नहीं है कि वो अपने नक्शे को बदल के भारत का कोई क्षेत्र अपने में डाल सके। तो वो अब कहते हैं ना, कायर लोग दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाते, वही हाल आज चीन का दिख रहा है कि वो दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाना चाहता है और सोचता है कि हम भारत को डरा देंगे, भारत को बौखला देंगे। लेकिन भारत इतनी मजबूती से खड़ा है कि चीन चाहे कुछ भी कर ले, चीन घुटने टेकने को मजबूर रहेगा। आज हमारी सैन्य शक्ति को देख के, आज हमारे देश के नेतृत्व को देखकर कहीं ना कहीं चीन घुटने टेक चुका है। बिल्कुल, और अब आपको लग रहा है कि इस मसले पर हमारे देश के अंदर राजनीति नहीं होगी। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि इस तरह के जो मसले होते हैं पूरा देश इसमें एकजुट रहे, लेकिन विपक्ष जिस तरह का रवैया पिछले दिनों से अपना रहा है, चीन का चाहे वो मसला रहा हो या नेपाल का मसला रहा हो, पाकिस्तान के मसले पर हमेशा से सवाल उठाता रहा है विपक्ष। अब तो उन्होंने मानचित्र भी बदल दिया है, तो ऐसे में कितने सवाल अब खड़े होने वाले हैं? देखिए, एक बात को मानने से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि आज विपक्ष देश में इतना कमजोर हो गया है और अपनी करनी से कमजोर हो गया। आज विपक्ष देश हित के मामले में भी राजनीति करके अपनी राजनीतिक जमीन ढूंढने का काम कर रहा है, जबकि उन्हें उनकी दयनीय सोच पे मुझे तरस आती है कि राजनीतिक जमीन ढूंढने के लिए अगर देश हित के मामले को भी ताक पे रख दिया जाए तो ऐसे विपक्ष का देश में क्या काम है। क्योंकि आप अगर पीछे 70 सालों में देखें तो भारतीय जनता पार्टी जब भी विपक्ष के तौर पे रहे, कभी भी उन्होंने देश के मुद्दे पे कोई भी उंगली नहीं उठाया। वो उस समय के तत्कालीन सरकार के साथ हाथ कंधे से कंधे मिलाकर रहा और तारीफ करने तक में भी नहीं चूका। लेकिन आज विपक्ष ऐसा है जो कि तारीफ तो दूर की बात है, वो आज दुश्मन देश के साथ खड़ा दिख रहा है। तो उनकी इस सोच पे तरस आती है और देश की जनता समझती है कि वो राजनीतिक जमीन जो ढूंढा जा रहा है, देश को गड्ढे में डालने की बातें करने के बाद, ऐसी राजनीतिक जमीन विपक्ष को कहीं भी नहीं मिलेगा और सरकार के कानों पे तो जू भी नहीं रेंगेगा, क्योंकि सरकार की दृष्टि और दिव्य दृष्टि जो है सरकार की, देश की रक्षा के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश की एकता के लिए, वो उनके लिए सर्वोपरि है। और देश को जो सर्वोपरि मानता है, उस पर इस तरह की अड़चनों से कोई भी उन पे असर नहीं होगा। पूनम जी, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे। पाकिस्तान की तरफ से इस नए मानचित्र को यूएन में पेश किया जाएगा, आपको लग रहा है कि किसी का साथ मिलेगा पाकिस्तान को? देखिए, नेपाल करके देख चुका है, यूएन ने इसको नहीं ये किया और ये भी करके देख चुकेंगे।
कुछ भी इनकी, आप चाइना की स्थिति देख रहे हैं, किस तरीके से बड़े बड़े देश तमाम विश्व के चाइना की खिलाफत कर रहे हैं। अगर भारत पे कोई देश नजर उठा के देखता है तो उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ता है। आपने देखा कि जिस तरीके से हम शांति दूत बन के, जिस तरीके से कोरोना काल में, संक्रमण काल में हम पूरे विश्व को दवाई पहुंचाने में अग्रसर रहे, हर तरह की मदद देने में, तो भारत देश की जो छवि विश्व में है एक विश्व गुरु के तरीके से है। और भारत पे अनर्गल आरोप लगाना, भारत के मानचित्र के साथ छेड़छाड़ करना, भारत पर उंगली उठाना इन्हें बहुत भारी पड़ेगा। ऐसा ना हो कि इन्हें अपना देश भी ना गंवाना पड़ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया शबनम जी, तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो पाकिस्तान ने अपना नया आधिकारिक नक्शा जारी किया है जिसमें भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सियाचिन, सर क्रीक और यहां तक कि गुजरात के जूनागढ़ को भी उसने अपना हिस्सा बताया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि यूएन में पेश करने की जो बातें कही जा रही हैं पाकिस्तान की तरफ से, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना सहयोग मिल पाता है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।